नमस्कार दोस्तों, कहानी क्राइम चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की हमारी जो क्राइम की कहानी है वो है लुधियाना, पंजाब से। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं क्राइम की इस सच्ची कहानी को। 24 नवंबर 2022 को शाम के करीब 4:30 बज रहे होंगे जब कमलजीत सिंह खेतों से और उनकी पत्नी जस्सू स्कूल से घर लौटी। घर में गहरा सन्नाटा पसरा हुआ था। समिंदर सिंह, जो कमलजीत सिंह का बेटा था, सिर झुकाए परेशान हाल में कुर्सी पर बैठा कुछ सोच रहा था। उसकी तंद्रा तब भंग हुई जब किसी के चलने की आहट उसके कानों के पर्दे से टकराई थी। सिर उठाकर देखा तो सामने माँ बाप खड़े थे। बात क्या है बेटा, बड़े परेशान नजर आ रहे हो, सब ठीक तो है ना घर में? सवाल करते हुए कमलजीत ने बेटे से पूछा। पापा, आप कब आए? मुझे तो आप दोनों के आने का पता ही नहीं चला, टूटे टूटे शब्दों में समिंदर ने जवाब दिया। पहले मैं, फिर तुम्हारी माँ घर में दाखिल हुई थी। घर का दरवाजा भी खुला पड़ा था, बल्कि तुम्हारी माँ ने तुम्हें और बेटी जसविंदर को आवाज भी लगाई थी, लेकिन ना तो तुमने कोई जवाब दिया और ना ही जसविंदर ने। घर आए तो देखा कि तुम यहाँ सिर झुकाए बैठे किसी गहरी सोच में डूबे हुए हो। सब ठीक तो है ना बेटा? जसविंदर कहाँ है पुत्र? कहीं दिख नहीं रही है। इस बार जस्सू कौर ने बेटे से सवाल किया था। आप बैठिए, आप दोनों के लिए मैं पानी लेकर आ रहा हूँ। ठीक है बेटा, पानी रहने दो, उसे बुलाकर लेकर आओ। कहाँ है वो? इस बार कमलजीत ने बोला। उनकी आवाज में कुछ बेचैनी शामिल थी। हाँ बेटा, कहाँ है वो? तुम कुछ बताते क्यों नहीं हो? जस्सू ने फिर सवाल किया अपने बेटे से। क्या बताऊं माँ, मैं तो उसे दोपहर से ही ढूंढ ढूंढ कर थक चुका हूँ, लेकिन मुझे नहीं मिली और ना ही कहीं नजर आई है। पता नहीं किस बिल में जाकर छुपी बैठी है। समिंदर ने दुखी मन से जवाब दिया। तो माँ बाप दोनों बिना चौके नहीं रहे। जसविंदर दोपहर से गायब है, उसका कहीं पता नहीं है, और तुम हमें अब बता रहे हो? पिता कमलजीत बेटे को डांटते हुए बोले। इस पर उसने चुप्पी साध ली और कुछ नहीं बोला। बेटे समिंदर की बात सुनकर माँ बाप दोनों के माथे पर चिंता की लकीरें खिंच आई थी। बात चिंता वाली थी ही। सयानी बेटी घर से लापता थी। वैसे भी जिस घर से सयानी बेटी रहस्यमय ढंग से गायब हो जाए, उन माँ बाप की हालत क्या होती है या उसका दर्द क्या होता है, ये वही महसूस करते होंगे। कुछ पल के लिए कमलजीत सिहर गए। फिर उन्हें किसी काम के लिए पैसे याद आ गए तो वो अपने कमरे में रखी अलमारी के पास पहुंचे। अलमारी खोलकर जब उन्होंने लॉकर खोला तो उनके होश उड़ गए। उनके लॉकर के भीतर करीब 20,000 रुपए रखे थे। वे रुपए वहां नहीं मिले। फिर उन्होंने अलमारी के चोर दराज को खुलकर देखा, जिसमें सोने के गहने रखे थे जो करीब 12 तोले थे। वे भी वहां से गायब थे। ये देखकर कमलजीत सिंह माथे पर हाथ रखे बिस्तर पर जा गिरे। उन्हें यह समझते देर नहीं हुई कि बेटी ने समाज बिरादरी में उनकी नाक कटा दी। रुपए और गहने लेकर वो भाग गई है। आखिरकार जिसका डर था वही हुआ। समाज में अब क्या मुंह दिखाएंगे? फिर पत्नी ने पति को समझाया कि ये घड़ी मातम मनाने की नहीं है, इसकी शिकायत थाने को देकर बेटी का पता लगाने की है। इस पर समिंदर ने माँ से कहा कि आप सब नाहक परेशान ना हो, वो थाने जाकर शिकायत दर्ज करवाएगा। समिंदर सिंह पंजाब के लुधियाना जिले की तहसील जगरांव के रसूलपुर गांव का रहने वाला था। यह इलाका हटूर थाने के अंतर्गत पड़ता था। उसी समय पिता को समिंदर बाइक पर बैठाकर हटूर थाने पहुंच गया। उस समय शाम के करीब 5:30 बज रहे थे। गश्त से लौटकर इंस्पेक्टर जगजीत सिंह थाने पहुंचे ही थे और अपने ऑफिस में मौजूद थे। समिंदर पिता कमलजीत को साथ लेकर एसएचओ जगजीत सिंह के सामने खड़ा हो गया। उन्होंने उनसे इस समय थाने आने की वजह पूछी तो समिंदर ने पूरी बात बताते हुए लिखित तहरीर उन्हें सौंप दी। इंस्पेक्टर जगजीत सिंह ने समिंदर से तहरीर लेकर उसे ये कहते हुए थाने से वापस घर भेज दिया कि आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। वैसे जसविंदर बालिक है, 2-4 दिन में जब उसके पास पैसे खर्चे हो जाएंगे तब वो वापस लौटकर आ जाएगी। बेकार में परेशान मत हो। इंस्पेक्टर जगजीत सिंह के समझाने पर
समिंदर पिता कमलजीत को साथ लेकर घर वापस आ गया था। 10 दिन बीत जाने के बाद भी जब जसविंदर घर ना लौटी और ना ही उसका कोई पता चला, और तो और हटूर पुलिस ने घोर लापरवाही बरतते हुए उसकी तहरीर को ठंडे बस्ते में डाल दिया। इधर समिंदर और कमलजीत अपनी तरफ से जसविंदर को ढूंढ ढूंढ कर थक चुके थे और उसे उसकी किस्मत पर छोड़ भी दिया था कि अगर वो हमारे नसीब में होगी तो एक ना एक दिन वापस लौट आएगी। बात 4 दिसंबर 2022 की है। सुबह के 10 बज रहे थे। नाश्ता करके कमलजीत सिंह अपने कमरे में कुर्सी पर बैठे बेटी की सोच में डूबे थे। उसी समय उनका मोबाइल फोन बजा। उन्होंने स्क्रीन पर डिस्प्ले हो रहे नंबर को ध्यान से देखा तो वो नंबर उनके मनीला के रिश्तेदार हरपिंदर सिंह का था। कॉल रिसीव करके वो उनसे बातचीत करने लगे। बातचीत के आखिर में उन्होंने कमलजीत सिंह से एक ऐसी बात कही जिसे सुनकर कमलजीत सिंह भौचक्के रह गए। हरपिंदर सिंह ने कमलजीत सिंह से कहा था कि जिस बेटी को वो लेकर इतना परेशान हो रही है उसकी तो 24 नवंबर को ही हत्या हो चुकी है। जसविंदर के शव को सुधार और बोबराय रिंग रोड स्थित फार्म हाउस में दफनाया गया है। ये हत्या उसके बेटे परमप्रीत और भवनप्रीत ने अपने 2 दोस्तों एकमप्रीत सिंह तथा हरप्रीत सिंह के साथ मिलकर अंजाम दी थी। इसके बाद फोन डिस्कनेक्ट हो गया। हरपिंदर सिंह की बात सुनकर काटो तो खून नहीं जैसी हालत कमलजीत सिंह की हो गई थी। अचानक उन्हें अपने कानों पर यकीन नहीं हो रहा था कि फोन पर अभी अभी जो कुछ सुना वो सच हो सकता है। इतना बड़ा और ऐसा भयानक मजाक हरपिंदर नहीं कर सकता है। जरूर दाल में कुछ काला है। बेटी की हत्या की खबर ने कमलजीत को सिर से पैर तक हिला दिया था। उस समय उनकी पत्नी जस्सू स्कूल पढ़ाने गई थी और बेटा समिंदर घर पर ही था। कमलजीत ने बेटे को सारी बातें विस्तार से बता दी। पिता की बात सुनकर वो बुरी तरह से परेशान हो गया। उसने माना भी कि इसमें कोई 2 राय नहीं है, जसविंदर के साथ कोई अनहोनी घटना घट सकती है, क्योंकि उसे गायब हुए 14 दिन बीत चुके थे और अब तक उसका कहीं पता नहीं चला था। फिर उसके पास सोने के जेवरात और नकदी भी तो थे जो अनहोनी का कारण बन सकते थे। इसके बाद बिना समय गवाए बाप बेटा सीधे हटूर थाने जा पहुंचे और इंस्पेक्टर जगजीत सिंह को पूरी बात बताई कि फिलीपींस की राजधानी मनीला में रहने वाले रिश्तेदार हरपिंदर सिंह ने उन्हें बेटी की हत्या हो जाने की जानकारी दी है। उसने वो स्थान भी बताया जहां बेटी की लाश दफनाए जाने की संभावना थी। कमलजीत की बात सुनकर इंस्पेक्टर जगजीत सिंह चौंक गए थे। आनन फानन में उन्होंने धारा 364, 120 भी आईपीसी के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया और उनके बताए गए चारों आरोपियों परमप्रीत सिंह उर्फ परम, भवनप्रीत सिंह उर्फ भवन, एकमप्रीत सिंह और हरप्रीत सिंह को सुधार भुमार और मंसूरा से हिरासत में लेकर पूछताछ के लिए हटूर थाने ले आए। इंस्पेक्टर जगजीत सिंह ने चारों आरोपियों से बारी बारी से कड़ाई से पूछताछ करनी शुरू की तो चारों ने अपना जुर्म स्वीकार कर लिया कि उन्होंने 24 नवंबर 2022 को दिन में ही जसविंदर का कत्ल कर दिया था और रात छिपाने के लिए उसे दफना दिया था। इसके बाद उन्होंने पूरी घटना का खुलासा कर दिया। क्योंकि जसविंदर की लाश जमीन में दफनाई गई थी, इसलिए उसके खुदाई के लिए मौके पर एक मजिस्ट्रेट का मौजूद रहना अनिवार्य था। फिर चारों आरोपियों से पूछताछ करते करते रात काफी हो चुकी थी, इसलिए बाकी की कार्रवाई अगले दिन के लिए छोड़ दी गई। 5 दिसंबर 2022 को सुबह करीब 10 बजे ड्यूटी मजिस्ट्रेट और हटूर थाने के एसएचओ जगजीत सिंह फार्म हाउस पर पहुंच चुके थे और चारों आरोपी वहां लाए गए थे। मौके पर फॉरेंसिक टीम भी आ चुकी थी और मिट्टी खुदाई के लिए मजदूर भी बुलाए गए थे। आरोपी परमप्रीत और भवनप्रीत की निशानदेही पर उस जगह की मिट्टी की खुदाई शुरू हुई जहां जसविंदर की लाश दफनाई गई थी। करीब 10 फीट लंबाई और 10 फीट चौड़ाई और 5 फीट गहराई तक मिट्टी निकाली गई तो वहां से तेज भभक उठने के साथ ही एक सड़ी गली लाश बरामद हुई। लाश इस कदर सड़ गई थी कि पहचानी नहीं जा रही थी कि वो लाश किसकी है, लेकिन कपड़ों के आधार पर कमलजीत और उनके बेटे समिंदर ने उसकी पहचान जसविंदर कौर के रूप में कर ली थी। लाश की शिनाख्त हो जाने के बाद पुलिस ने पंचनामा तैयार कर लाश को पोस्टमार्टम के लिए जिला अस्पताल भिजवा दिया।
आगे की कागजी कार्रवाई पूरी करके चारों आरोपियों को लेकर इंस्पेक्टर जगजीत सिंह थाने पहुंच गए थे। पहले की लगाई गई धारा 364, 120 बी के साथ हत्या की धाराओं 302 आईपीसी भी जोड़ दी गई। फिर उन्हें अदालत में पेश करके ताजपुर रोड स्थित सेंट्रल जेल लुधियाना भेज दिया गया। चारों आरोपियों से की गई पूछताछ के बाद इस हत्या के पीछे की प्रेम कहानी कुछ इस तरह से सामने आई थी। 24 साल की जसपिंदर कौर मूल रूप से लुधियाना जिले के हटूर थाना क्षेत्र स्थित गांव रसूलपुर की रहने वाली थी। पिता कमलजीत सिंह के 2 बच्चों समिंदर सिंह और जसपिंदर में वो छोटी और सबकी लाडली थी। वैसे भी पंजाब खेतीबाड़ी के मामले में आगे माना जाता है। कमलजीत सिंह किसान थे। बाप बेटे दोनों मिलकर अपने खेतों में मेहनत करते थे, जिसकी बदौलत ही खेतों में इतना अनाज पैदा हो जाता था कि साल भर खाने के अनाज के रख लेने के बाद बाकी बचे अनाज को बाजार में बेच देते थे। उन पैसों से उनकी और परिवार की ठाठ से जिंदगी कट रही थी। बच्चों के पसंद की हर चीज घर में उपलब्ध थी। अपनी समझ से कमलजीत सिंह किसी चीज की कमी नहीं रखते थे। बच्चों की एक फरमाइश पर उनके मनपसंद की हर चीज मिल जाती थी। उनके मनपसंद खाने से लेकर पहनने ओढ़ने तक सब कुछ घर में मिलता था, वो भी उनकी फरमाइश के हिसाब से। कमलजीत सिंह बेहद सीधे और सच्चे इंसान थे। जैसे वो खुद थे, बच्चों से भी वैसी ही उम्मीद करते थे कि वो भी उसी की तरह बने। दोनों बच्चे कमलजीत के विश्वास पर खरे नहीं उतरे, इसका उन्हें मलाल था। जसपिंदर कौर थी तो दुबली पतली, लेकिन देखने में सुंदर थी। उसे देखकर उसके कई दीवानों के मुंह से आह तक निकलती थी। उन्हीं दीवानों में एक नाम परमप्रीत सिंह उर्फ परम का भी लिखा था, जो जसपिंदर कौर के दिल पर अपना नाम लिखाने के लिए बेताब था। परम के प्रेम को जसपिंदर ने अपने दिल के कोरे पन्ने पर लिख लिया था। खैर, उनकी उम्र के साथ साथ उनका प्यार भी जमा होता जा रहा था। इसी जिले के सुधार थाना क्षेत्र स्थित वासी के मूल निवासी परम का दूसरा भाई भवनप्रीत उर्फ भवना और एक बहन परमिंदर थी। भाई बहन में परम बीच का था। सबसे बड़ा भवनप्रीत था और सबसे छोटी परमिंदर। परमिंदर अपनी ससुराल में थी। परमप्रीत के पिता हरपिंदर सिंह एक एनआरआई थे। वो फिलीपींस की राजधानी मनीला में पत्नी के साथ रहते थे। दोनों बेटों को उन्होंने यहीं पढ़ने और खेतीबाड़ी की देखरेख करने के लिए छोड़ दिया था। परमप्रीत और भवनप्रीत में बड़ा भवना की हरपिंदर सिंह ने गृहस्थी बसा दी थी। सिर्फ उनकी जिम्मेदारी में परमप्रीत ही रह गया था। उसकी भी शादी के लिए उन्होंने अपने नाते रिश्तेदारों के बीच में बात छेड़ दी थी कि कोई अच्छी लड़की हो तो बताना, उसके साथ मंझले बेटे परमप्रीत की शादी कर देंगे। उन्होंने नाते रिश्तेदारों के बीच बात छेड़ तो दी थी, लेकिन कोई बात बनी नहीं। इधर परमप्रीत की मोहब्बत उसी के पिता के रिश्तेदार कमलजीत सिंह की सुंदर बेटी जसपिंदर कौर के साथ जवा हो रही थी। परम और जसपिंदर एक दूसरे से प्रेम करते थे। इसकी जानकारी जसपिंदर के घर वालों को थी। उन्होंने बेटी पर परम से दूरी बनाए रखने के लिए उस पर कड़े पहरे लगाए, लेकिन वो उनकी हर बंदिशों को तोड़कर अपने प्यार परम से मिलती ही रही। बात घटना से करीब महीना भर पहले की है। परमप्रीत से दूरी बनाए रखने के लिए जसपिंदर के माँ बाप ने बेटी के हाथ पीले करने का फैसला कर लिया था और उसके लिए अच्छे वर की तलाश में भी जुट गए थे। उससे पहले उन्होंने बेटी को शादी के उपहार में देने के लिए धीरे धीरे सोने के गहने खरीदकर घर में रखने शुरू कर दिए थे। उन्हें क्या पता था कि एक दिन उनकी बेटी उनके मुंह पर कालिक पोतकर अपने यार के साथ घर से फरार हो जाएगी। बहरहाल इधर जब से जसपिंदर ने अपनी शादी की बात सुनी थी, वो बुरी तरह से परेशान हो गई थी। वो परम के अलावा किसी और युवक से शादी नहीं करना चाहती थी। परमप्रीति उसका भूत, भविष्य और वर्तमान था। आखिर उसने एक दिन परम से पूछ ही लिया, आखिर हम कब तक एक दूसरे से छिप छिप कर ऐसे मिलते रहेंगे? तुम हमारी शादी के बारे में कुछ सोच क्यों नहीं रहे? क्या तुम यही चाहते हो कि मेरे माँ बाप किसी और से मेरी शादी कर दे? अरे नहीं, परम तड़प कर बोला, मेरे जीते जी ऐसा नहीं हो सकता। तुम सिर्फ मेरी हो और मेरी ही रहोगी। किसी और ने तुम्हारी तरफ हाथ बढ़ाया या तुमने किसी और की होने की सोची तो मैं उसे जान से मार दूंगा और तुम्हें भी।
तुम कुछ नहीं कर सकते हो, बस सिर्फ तुम डींगे हाँकते रहना और उधर माँ बाप दूसरे के साथ मेरी डोली विदा कर देंगे। बिल्कुल नहीं, परम फिर से कसमसा उठा। तुम ऐसे कैसे सोच सकती हो? क्या मैं तुम्हारे बिना रह सकता हूँ? नहीं ना, तुम्हारी डोली आएगी तो सिर्फ मेरे आंगन में। जब तुम मुझसे इतना प्यार करते हो तो तुम मुझसे शादी क्यों नहीं कर लेते? तुम्हारे बिना मैं अकेली नहीं रह सकती। तुम्हारी यादों में रात भर करवटें बदलती रहती हूँ। जैसे 6 साल सब्र किया, 6 दिन और सब्र नहीं कर सकती। 6 दिन कहते हो, मेरा बस चले तो मैं तुम्हें पल भर के लिए भी अलग ना करूं। मतलब तुम अपनी जिद पर अड़ी रहोगी, शादी करके ही रहोगी। हाँ, मैं तुम्हारे बगैर एक पल भी नहीं रह सकती। तो ठीक है, तैयार रहना, 1-2 दिन में मैं तुम्हें बुलाऊंगा। ठीक है, मैं तुम्हारे फोन का इंतजार करूंगी। दोनों के बीच ये बात मोबाइल पर हुई थी। परमप्रीत के वादे से जसविंदर का चेहरा खुशियों से खिल उठा था कि अब परसों का प्यार एक होने जा रहा है। घटना से एक दिन पहले यानी 23 नवंबर 2022 की रात करीब 10 बजे परमप्रीत ने प्रेमिका जसविंदर को उसके मोबाइल पर कॉल किया कि कल वो तैयार रहे, दोनों घर से भागकर शादी करेंगे। इस पर वो तैयार हो गई और अपनी रजामंदी की मुहर लगा दी। जसविंदर कौर परमप्रीत के प्रेम में इस कदर पागल और अंधी हो चुकी थी कि उसे परम के अलावा ना तो कुछ और दिखता था और ना ही कुछ समझ में आता था। वो ये भी भूल गई थी कि उसके इस उठाए जाने वाले कदम से समाज में उसके परिवार की कितनी बदनामी होगी। क्या माँ बाप समाज में कहीं मुंह दिखाने लायक रहेंगे? इसकी उसे कोई परवाह नहीं थी। परवाह थी तो बस अपने प्यार परम की, जो उसे हर घड़ी उसके चारों ओर नजर आ रहा था। अब तो वो सिर्फ रात बीतने का इंतजार कर रही थी कि रात किस तरह बीते और झट परम की बाहों में सदा के लिए समा जाए। माँ बाप और भाई जब रात में गहरी नींद में सो गए तो जसविंदर दबे पांव बिस्तर से नीचे उतरी और धीरे धीरे उस कमरे में जा पहुंची जहां अलमारी में उसके शादी के गहने बनाकर रखे गए थे। इसी अलमारी में किसी जरूरी काम के लिए उसके पिता ने 20,000 रुपए भी रखे थे। आहिस्ता से अलमारी खोलकर उसने 12 तोले सोने के जेवर, जिनकी कीमत 6 लाख के आसपास रही होगी, और 20,000 रुपए निकालकर अपने बैग में रख लिए। उसने ये काम इतनी सफाई और चतुराई से किया था कि जरा भी शोर नहीं हुआ था। उसके बाद दीवार की खूंटी पर बैग टांग दिया और सो गई। अगली सुबह यानी 24 नवंबर 2022 की सुबह नींद से उठते ही जसविंदर का गुलाबी चेहरा खिलखिला सा रहा था। लग ही नहीं रहा था कि वो रात में सोई हो। ऐसा लगता था जैसे अभी अभी नहा धोकर वॉशरूम से निकली हो। माँ भी बेटी को देखकर हैरान थी कि आज से पहले ये इतनी खिली खिली कभी नहीं दिखी थी। क्या बात है? फिर माँ ने सोचा ये मेरा वहम हो सकता है, बेटी तो हमेशा ऐसी ही रहती है। फिर वो अपने रोजाना के कामों में जुट गई, क्योंकि उन्हें स्कूल पढ़ाने भी जाना होता था। वो एक प्राइवेट स्कूल में पढ़ाती थी। सुबह के 10 बजे घर खाली हो गया था। माँ जस्सी स्कूल पढ़ाने जा चुकी थी। पिता रोज की तरह खेत घूमने निकल गए थे। बचा था समिंदर, तो वो भी किसी जरूरी काम से घर से बाहर चला गया था। लेकिन घर वालों को ये तनिक भी पता नहीं था कि जसविंदर के मन में क्या चल रहा था। उन्हें जरा भी भनक होती तो जसविंदर इतना बड़ा और शर्मनाक कदम हरगिज नहीं उठा सकती थी और शायद जिंदा भी रहती। उसे भी ये पता नहीं था कि परम के रूप में साक्षात यमराज उसके प्राण हरने के लिए बेताब है। खैर, होने को कौन टाल सकता है? जो होना है सो होकर रहता है, चाहे लाख जतन क्यों ना कर ले कोई। घर से निकलते निकलते समिंदर बहन जसविंदर से बोलकर गया था कि वो एक जरूरी काम से घर से शहर की ओर जा रहा है। उसे घर लौटते हुए दोपहर के 2 या 3 बज सकती है। तब तक मम्मी भी स्कूल से घर आ जाएगी, तो इधर उधर कहीं मत जाना। जसविंदर कौर को पता था घर पर कोई नहीं है, घर पूरी तरह से खाली है। अगर सही समय पर नहीं निकली तो कोई भी आ सकता है और भागने का प्लान मिस हो सकता है। इसलिए उसने 11 बजे के करीब परमप्रीत को फोन किया कि तुम कहाँ हो, मैं आ रही हूँ। उसने ये नहीं बताया कि उसके पास 12 तोले सोने के गहने और 20,000 रुपए कैश भी है। वो तो इन जेवरातों और रुपयों से अपने जीवन के सुख प्रेमी के साथ खरीदने निकली थी। बहरहाल कॉल रिसीव करते हुए परम ने जसविंदर को सुधार के जगरावा स्थित अखाड़ा पुल के पास पहुंचने को कहा। जसविंदर उसके बताए स्थान पर
2 बजे के करीब पहुंची तो परम पोलो कार लिए उसके वहां पहुंचने का बेसब्री से इंतजार कर रहा था। जसविंदर के पहुंचते ही परम ने कार का आगे का दरवाजा खोल दिया और वो उसमें बैठ गई। कार में जसविंदर के बैठते ही परम ने कार रायकोट की ओर घुमा दी। परम को देखकर वो बहुत खुश थी। पीछे मुड़कर उसने देखा तो कार की पिछली सीट पर परम का जिगरी दोस्त एकमप्रीत सिंह बैठा था। वो परमप्रीत का हमराज था। जसविंदर से प्यार वाली बात उसने बहुत पहले ही शेयर कर दी थी। सफर के दौरान कुछ देर तक दोनों के बीच प्यार वाली बातें होती रही। इस बीच उसने ये बता दिया कि वो घर से जेवरात और नकदी लेकर हमेशा हमेशा के लिए घर छोड़कर उसके साथ आई है। अब दोबारा वापस लौटकर नहीं जाएगी। ये सुनकर परम को साफ सूझ गया कि वो क्या कह रही है। रास्ते पर जसविंदर परमप्रीत पर शादी के लिए दबाव बनाती रही। परम की नीयत बदल गई थी। वो तो उससे दिखावे का प्यार करता था। उसका असल मकसद तो जसविंदर का दैहिक सुख पाना था। परम ने जसविंदर से शादी करने से साफ तौर पर मना कर दिया। प्रेमी परम की बात सुनकर जसविंदर का माथा घूम गया कि अब वो क्या मुंह लेकर घर वापस जाएगी। इस बात को लेकर दोनों के बीच कार के भीतर ही खूब झगड़ा हुआ। परम ने भी अपना आपा खो दिया था। उसने चलती कार एक साइड और सुनसान जगह देखकर रोक दी। इसके बाद गुस्से से पागल परम और एकमप्रीत ने उसकी चुनरी से उसका गला घोटकर उसे मौत के घाट उतार दिया और उसकी जेवरात और 20,000 रुपए ले लिए। परम ने सोची समझी योजना के तहत जसविंदर से पीछा छुड़ा लिया था। कार को परम घंटों इधर उधर घुमाता रहा ताकि अंधेरा हो जाए और उसकी लाश को ठिकाने लगा दिया जाए। संध्या होते ही परम कार को लेकर अबोहर ब्रांच के नारंगांव बिजली ग्रिड के पास सुनसान जगह पर पहुंचा। दोनों ने शव को नहर में ये सोचकर डाल दिया था कि बहते पानी के साथ उसकी लाश कहीं दूर बह जाएगी और इसी के साथ राज ही रह जाएगा। नहर में शव फेंकने के बाद दोनों वापस अपने अपने घर लौट आए और नॉर्मल तरीके से रहते हुए रात का खाना खाकर सो गए। परम ने भले ही शव को नहर में फेंककर उसे ठिकाने लगा दिया, लेकिन अगली सुबह वो एकमप्रीत के साथ ये देखने के लिए नहर पर पहुंचा कि लाश की पोजीशन क्या है। उसने देखा लाश जहां फेंकी थी वहीं पड़ी है। ये देखकर वो दोनों घबरा गए और उन्हें पकड़े जाने का डर सताने लगा। आनंद फानन में दोनों ने नहर से उसकी लाश निकाली और कार में रखकर फार्म हाउस सुधार पहुंचे। परमप्रीत और एकमप्रीत इतना डर गए थे कि उन्हें समझ में नहीं आ रहा था कि अब वे क्या करें, किससे मदद मांगे। अब तो पुलिस उन्हें पकड़ ही लेगी। जब कुछ भी नहीं सूझा तो परमप्रीत ने अपने बड़े भाई भवनप्रीत सिंह उर्फ भवना को अपने फार्म हाउस पर बुलाया। भवनप्रीत अपने दोस्त हरप्रीत सिंह जो मैसूरा का रहने वाला था उसको लेकर अपने फार्म हाउस पर पहुंचा। परम ने बड़े भाई भवनप्रीत से कुछ भी नहीं छिपाया और पूरी बात सच सच बता दी कि कब क्या और कैसे हुआ था। भाई की बात सुनकर भवनप्रीत और उसका दोस्त हरप्रीत सिर पकड़कर बैठ गए कि इश्क के चक्कर में कितना बड़ा गुनाह कर बैठा है। ये समय पछताने का नहीं था। परम आखिर उसका भाई था। कानून के फंदे से उसे अपने भाई को बचाना था। फिर चारों ने मिलकर लाश को पराली से जला देने की योजना बनाई और उन्होंने योजना को प्रभाव में लाया भी, लेकिन पराली से लाश नहीं जली। तब उन्होंने उसे दफनाने की योजना बनाई। फिर चारों ने मिलकर एक जेसीबी वाले को ये कहकर अपने फार्म हाउस पर बुलाया था कि उसका घोड़ा मर गया है, उसे दफनाना है, चलकर वो गड्ढा खोदकर चला जाए। जेसीबी वाले ने फार्म हाउस पहुंचकर अपना काम किया और वहां से अपनी मजदूरी लेकर चला गया। फिर चारों ने मिलकर जसविंदर के शव को जमीन में दफनाकर उस पर भारी मात्रा में नमक छिड़ककर उसे ढक दिया और उस पर शीशम और सागौन के पेड़ लगा दिए ताकि किसी को कुछ पता ना चले। लेकिन परम के पिता हरपिंदर ने ही बेटों की करतूतों का राजफाश करते हुए उन्हें उनके किए की सजा कानून से दिलवाकर एक सच्चा भारतीय होने का फर्ज अदा किया। आज उन्हीं की बदौलत जसविंदर कौर हत्याकांड के चारों आरोपी परमप्रीत सिंह, भवनप्रीत सिंह, एकमप्रीत सिंह और हरप्रीत सिंह अपने किए की सजा जेल की सलाखों के पीछे भुगत रहे हैं। पुलिस ने आरोपियों के पास से जेवरात और कुछ नकदी भी बरामद कर ली थी। दोस्तों, इस कहानी के बारे में आपके विचार क्या है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और दोस्तों, अगर आपको हमारा काम पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करिए। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए दोस्तों। धन्यवाद।